अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड है लॉजिकल ऑपरेटर से। लॉजिकल ऑपरेटर्स, इससे पहले हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े हैं और रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े हैं। आज हमारा लेक्चर आ गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं उसके बारे में सुन लें। इसकी डेफिनेशन भी यही है। लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बुलियन एक्सप्रेशन एंड रिजल्ट गिवन रिजल्ट, जो भी वो रिजल्ट देंगे वो बुलियन एक्सप्रेशन पर ही देंगे। बुलियन एक्सप्रेशंस कौन सी थी? ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यूज़, ज़ीरो और वन वाली वैल्यूज़, ये सारी बुलियन एक्सप्रेशन है। बुक में जो लिखा हुआ डेफिनेशन एक से 1.5 लाइन की डेफिनेशन है, जो कि बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताई गई है। लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बुलियन एक्सप्रेशंस एंड प्रोड्यूस अ बुलियन एक्सप्रेशंस एज अ रिजल्ट। रिजल्ट भी बुलियन एक्सप्रेशन में दे रही है और इनपुट भी हमारे से बुलियन एक्सप्रेशन में ले रही है, ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यूज़। एज वी हैव स्टडीड, छोटा सा पैराग्राफ है एक, एज वी हैव स्टडीड दैट रिजल्ट ऑफ अ रिलेशनल ऑपरेटर इज़ अ बुलियन एक्सप्रेशन, सो लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी परफॉर्म्ड ऑन टू इवेल्युएट मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन। जैसे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स में पढ़ चुके हैं कि उसके रिजल्ट में भी हमें बुलियन एक्सप्रेशन ही देखने के लिए मिलती हैं, इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी है। ऑपरेटर्स इसके क्या हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन के लिए टेबल दिया गया है एक। 3 तरह के ऑपरेटर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं इसमें। थ्री ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है एंड ऑपरेटर, उसके बाद और ऑपरेटर, एंड देन नॉट ऑपरेटर। और इसको शो किस तरह करते हैं? जब भी किसी एक्सप्रेशन में अगर हमने शो करना हो तो एंड ऑपरेटर की साइन है एम्परसेंट साइन, वो भी डबल। और ऑपरेटर आती हैं पैरेलल लाइंस या बार्स भी कह सकते हैं, पैरेलल बार्स हैं 2। और नॉट ऑपरेटर एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि अक्सर हम यूज़ करते हैं अपने कीबोर्ड्स में हमारे होते हैं ये तीनों बार्स। और इनकी डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन लॉजिकल एंड, इसे हम कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर के आगे हम लगा देंगे, बिफोर हम लगा देंगे लॉजिकल। एंड और को कहते हैं लॉजिकल और। एक बात और है इसमें जो कि बहुत ही अहम है, रिलेटेड है इस टॉपिक से, वो भी बताता हूँ मैं अभी आपको। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। एंड ऑपरेटर, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इसलिए एंड से पहले भी लॉजिकल लगेगा, और ऑपरेटर से पहले भी लॉजिकल वर्ड लगेगा। और इसमें सबसे मेन चीज़ जो कि देखने वाली होती है, जब भी हम अपने प्रोग्राम में इन तीनों ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं या फिर इनका नाम लिखते हैं तो इन्हें किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। ऑपरेटर्स जितने भी हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 तरह के हैं। इन तीनों को जब भी हम लिखेंगे कहीं पे तो ये कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे, ये मस्ट चीज़ है। अगर हम इन्हें स्मॉल लेटर्स में या फिर लोअर केस लेटर्स में लिखते हैं तो इनका टोटली मतलब जो है चेंज हो जाएगा। इसीलिए बुक में भी आप देखेंगे कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। सबसे पहले एंड ऑपरेटर आता है हमारे पास। एंड ऑपरेटर क्या बता रहा है हमें? एंड ऑपरेटर टेक्स 2 बुलियन एक्सप्रेशन एज ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स में बुलियन एक्सप्रेशन तो ये लेते हैं, एंड ऑपरेटर 2 बुलियन एक्सप्रेशन लेता है एज ऑपरेंड्स, बोथ ऑपरेंड्स, एंड प्रोड्यूसेस द ट्रू रिजल्ट ट्रू इफ़ बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर तो इसकी ऑपरेंड्स दोनों ट्रू होंगी तब ही एंड ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 इज़ इक्वल टू 5। अगर तो ये दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो फिर ही इसका रिज़ल्ट भी ट्रू ही निकलेगा।
ये डेफिनेशन भी इसकी है, इट रिटर्न्स फॉल्स इफ़ एनी ऑफ द ऑपरेंड्स इज फॉल्स। अगर कोई भी एक वैल्यू इसमें फॉल्स की होती है तो इसका रिज़ल्ट भी फॉल्स में ही होगा। एंड ऑपरेटर समझ लें आपके बहुत ही सख्त किस्म का ऑपरेटर है जो कि आपको दोनों वैल्यूज जब भी आपकी ट्रू होंगी तब ही ट्रू की वैल्यू ट्रू का ऑप्शन देगा। अदरवाइज़ जब भी कोई एक वैल्यू भी अगर फॉल्स आ गई तो आपको रिज़ल्ट में फ़ॉल्स वैल्यू ही मिलेगी। टेबल जो बने हुए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। एक्सप्रेशन और रिज़ल्ट वाले टेबल हैं। टेबल में हमें देखने के लिए मिलता है सबसे पहले फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ऑपरेटर एंड देन फॉल्स। अगला जो ऑपरेटर है हमारा फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, FT से शुरू कर रहा हूँ मैं, फॉल्स एंड ट्रू, एंड देन ट्रू एंड फॉल्स, एंड पे आता है ट्रू एंड ट्रू। अब इन चारों ऑपरेटर्स का का रिज़ल्ट क्या निकलता है वो देख लें। फॉल्स एंड फॉल्स, दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स हैं। अगर एक भी ऑपरेंड और एंड ऑपरेटर में फॉल्स आ जाए तो उसका रिज़ल्ट होगा फॉल्स। तो इसका रिज़ल्ट भी आ रहा है फॉल्स क्योंकि इसमें दोनों ऑपरेटर फॉल्स है। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले फॉल्स की वैल्यू आ जाती है तो एंड बाद में ट्रू आता है। फॉल्स की वैल्यू आ गई, कोई भी चाहे लेफ़्ट ऑपरेंड वाली आ जाए या फिर राइट ऑपरेंड वाली आ जाए, तो इसका रिज़ल्ट फॉल्स ही आएगा। फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पर भी एक ऑपरेंड जो हमारे पास लेफ़्ट ऑपरेंड था वो भी फॉल्स आ गया तो इसका रिज़ल्ट भी फॉल्स ही रहेगा। ट्रू एंड ट्रू, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ इसकी ट्रू हैं इसीलिए इसका रिज़ल्ट भी ट्रू होगा। अगर इन दोनों ट्रू वैल्यूज़ की जगह भी किसी एक ऑपरेंड पे हम फॉल्स वैल्यू डाल दें या फिर फॉल्स लिख दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ, F लिख देता हूँ, तो इसका जो आंसर होगा, रिज़ल्ट होगा, वो भी फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं एंड ऑपरेटर की तरफ, और ऑपरेटर की तरफ। और ऑपरेटर एक्सेप्ट्स बुलियन एक्सप्रेशंस एंड रिटर्न्स ट्रू इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड इज़ ट्रू। और ऑपरेटर हमें इस मामले में थोड़ा नरम मिजाज दिखाई देता है। ट्रू और ऑपरेटर में अगर कोई भी वैल्यू अगर ट्रू आ जाती है तब इसका रिज़ल्ट जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर देखें तो ट्रू वैल्यू है तो ये जो फॉल्स लिखा हुआ भी ये ट्रू हो जाएगा। एंड ऑपरेटर में हम देख रहे थे कि अगर एक एक्सप्रेशन भी फॉल्स आ जाती है तो उसका आंसर जो है, रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स हो जाता है। और ऑपरेटर में ऐसा नहीं है, और ऑपरेटर में इसके ऑपोजिट है। अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन जो ट्रू हो जाती है तो और ऑपरेटर में सारी आंसर भी जो होगा, रिज़ल्ट जो होगा हमारा, वो भी ट्रू हो जाएगा। एग्जाम्पल सेम है, सिर्फ साइन चेंज होंगे और रिज़ल्ट चेंज होगा। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, जब भी हम इसे बोलेंगे फॉल्स और फॉल्स बोलेंगे। फॉल्स और फॉल्स बाहर आ गई और यहाँ पे जो हमारा आंसर है, क्योंकि दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तो यहाँ पे आंसर भी हमारा आ जाएगा फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू, एक वैल्यू भी ट्रू हो गई है, फॉल्स और ट्रू। एक वैल्यू अगर हमारी ट्रू आ जाए और ऑपरेटर में तब हमारा आंसर भी ट्रू हो जाता है। ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पहले तो लेफ़्ट ऑपरेंड में था ट्रू, इसीलिए हमारा कोई भी अगर एक ऑपरेंड आ जाए ट्रू तो हमारा आंसर भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे आ गया राइट ऑपरेंड में ट्रू तो ये आंसर भी ट्रू होगा। ट्रू एंड ट्रू, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ हमारी ट्रू हैं, ट्रू और ट्रू, इसका आंसर भी ट्रू ही रहेगा। एंड ऑपरेटर में हम देख रहे थे सिर्फ वो वाली वैल्यू ट्रू हुई थी जिसके बोथ ऑपरेंड्स ट्रू थे, बाकी सारे वैल्यूज़ फॉल्स जा रही थी। लेकिन और ऑपरेटर में इसके ऑपोजिट है, जो सी दो वैल्यूज़ फॉल्स होंगी सिर्फ वही फॉल्स कहलाएगी, उसका रिज़ल्ट ही फॉल्स आएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ में क्योंकि ट्रू आ रहा है, किसी भी एक ऑपरेंड में ट्रू आना ज़रूरी है, या फिर अगर बोथ ऑपरेंड आ जाते हैं तो वो भी वैल्यू ट्रू होगी। इसी तरह नोट ऑपरेटर, नोट ऑपरेटर negates or reverse the value of boolean expression. It makes it true if it false and false if it is true. नोट ऑपरेटर क्या करता है, हमारे रिज़ल्ट को निगेट्स कर देता है, बदल देता है, नेगेटिव में कर देता है, या फिर उसे रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा आंसर यहाँ पे ट्रू आ रहा है
तो नोट ऑपरेटर लगाने से हमारा आंसर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। और ऑपरेटर के एक्सप्रेशन और रिज़ल्ट दिए गए हैं। सबसे और ऑपरेटर हमें किस साइन से शो होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क से, एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड देन आगे वैल्यू लिखेंगे हम विद इन ब्रैकेट्स ट्रू। फर्स्ट वैल्यू हमें जो मिल रही है वो है ट्रू एंड सेकंड वैल्यू हमें मिल रही है फॉल्स। अब इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा? नोट ऑपरेटर क्या करता है? रिवर्स कर देता है वैल्यू को। अगर यहाँ पे वैल्यू ट्रू है तो अगर नोट ऑपरेटर लगा हुआ है तो ये वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। इसके आंसर में हमें मिलेगा, रिजल्ट में हमें मिलेगा फॉल्स। और अगर यहाँ पे फॉल्स वैल्यू है जो कि इनपुट में दी गई है नोट ऑपरेटर के साथ, तो जो हमारा आंसर है वो रिज़ल्ट में ट्रू शो करेगा। यही सेम एक्सप्रेशंस बुक में भी दी गई हैं। इसी तरह आगे एग्जांपल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए हमें एक टेबल दिया गया जो कि प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ हमें शो कर रहा है हमारे रिजल्ट्स, एंड की वैल्यू, टू और की वैल्यू एंड फॉल्स की वैल्यू। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन लिख दूंगा, रिज़ल्ट सेम ही होगा और उसे एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किस तरह करना वो बता दूंगा आपको कि किस तरह उसे हम एक दफ़ा में देख के आसानी से ख़त्म कर सकते हैं और आप यानी कि अपने रिज़ल्ट पर पहुंच सकते हैं। एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस क्या देखने के लिए मिल रही हैं? 3 इज़ लेस देन 4, इज़ लेस देन 4, एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हुआ है, डबल ऑपरेंड साइंस, एम्परसेंट साइन शो करता है एंड ऑपरेटर, वो भी 2 दफ़ा। 7 इज़ ग्रेटर देन 8। सेकंड कंडीशन हमारी आती है 3 इज़ इक्वल टू 4, और ऑपरेटर यहाँ पे लगा हुआ, 3 इज़ ग्रेटर देन 1। नोट ऑपरेटर आगे इस्तेमाल हो रहा है, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, और ऑपरेटर का यूज़ हुआ, 2 इज़ इक्वल टू 2। चौथी एग्जांपल हमें दी गई है 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, एंड ऑपरेटर, आगे नोट ऑपरेटर, एंड देन 1 इज़ लेस देन 1 इज़ ग्रेटर देन 2। लास्ट एग्जांपल जो है 8 इज़ ग्रेटर देन 9, और ऑपरेटर, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। मैंने क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी स्केल नहीं है, इसी वजह से थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी हो गई। और जैसे कि और ऑपरेटर में आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, आप स्केल से भी लगा सकते हैं बड़ी आसानी से, या फिर अगर आप हाथ सीधा रख के आसानी से लगा सकते हैं तो लगा लीजिएगा, क्योंकि और ऑपरेटर में अगर सीधी बात शो होगी तब ही हम अच्छी तरह से अपने एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट कर सकेंगे किसी भी ऑपरेटर में। अब इनकी कंडीशंस क्या है वो पढ़ लें, एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो हमारे पास आता है 3 इज़ लेस देन 4, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड 7 इज़ ग्रेटर देन 8। क्या 3 इज़ लेस देन 4 है? 3 ओबियसली 3 इज़ लेस देन 4 है, एंड क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड में क्या कहा था हमें कि दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए, तो फिर ही ट्रू आएगा, वरना अगर एक भी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो भी फॉल्स हो जाएगा। 7 इज़ ग्रेटर देन 8, 7 ग्रेटर देन 8 से बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी, आंसर होगा, वो आ जाएगा फॉल्स में। इसी के साथ मैं आपको ट्रू फॉल्स में, यानी कि कोई एक वैल्यू जो ट्रू है और दूसरी वैल्यू फॉल्स है, उसमें भी टेबल शो कर देता हूँ। 3 इज़ लेस देन 4, पहली वैल्यू हमें मिलती है ट्रू, क्योंकि 3 इज़ लेस देन 4 है।
अगली वैल्यू है हमारी 7 इज़ ग्रेटर दैन 8 जो कि है फॉल्स वैल्यू। इसका रिज़ल्ट क्या होगा? फॉल्स। अब आ जाते हैं अगली वैल्यू पे। 3 इज़ इक्वल टू 4। डबल इक्वल किस साइन को शो करता है? इक्वल टू वाले साइन को। अगर सिंगल इक्वल लगाते हैं यहाँ पे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है। 3 इज़ इक्वल टू 4 और ऑपरेटर लगा हुआ है यहाँ पे, एंड 3 इज़ लेस दैन 3 इज़ ग्रेटर दैन 1। बोथ वैल्यूज ट्रू, सेकंड वैल्यू हमारी ट्रू है और फर्स्ट वैल्यू हमारी फॉल्स है, क्योंकि 3 4 के इक्वल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे और ऑपरेटर लगा हुआ है, और ऑपरेटर में एक भी वैल्यू अगर ट्रू होगी, एक भी ऑपरेंड अगर ट्रू होगा तो हमारी वैल्यूज ट्रू हो जाएंगी, आंसर ट्रू आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे सेकंड वैल्यू है 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, ये ट्रू है, तो यहाँ पे हमारा आंसर भी ट्रू हो जाएगा, आंसर भी ट्रू ही आएगा। इस 3 इज़ इक्वल टू 4 पहली वैल्यू यहाँ पे थी हमारे पास फॉल्स और ऑपरेटर, एंड अगली वैल्यू थी ट्रू, तो यहाँ पे जो आंसर है वो आएगा ट्रू। थर्ड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास है नोट ऑपरेटर के साथ। नोट ऑपरेटर क्या करता है? रिवर्स कर देता है वैल्यू को। सबसे पहले अंदर वाली हिस्से को सोल्व करते हैं, एंड देन एंड पे नोट वाली वैल्यू को देखेंगे, क्योंकि अंदर एक्सप्रेशन ज़्यादा है। 4 इज़ ग्रेटर दैन 2, बिल्कुल भी नहीं। 4 ग्रेटर दैन 2 है, नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले तो वैल्यू हमारी जो है वो फॉल्स है और ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। 2 इज़ इक्वल टू 2 क्योंकि इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगी ट्रू वैल्यू। एंड पे नोट ऑपरेटर, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू फॉल्स है, अगली वैल्यू ट्रू है। 4 इज़ ग्रेटर दैन 2, पहली वैल्यू फॉल्स आ रही है, 2 इज़ इक्वल टू 2, अगली वैल्यू ट्रू आ रही है, तो इसका आंसर क्या बनता है? ट्रू। लेकिन यहाँ पे और एंड नोट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है जो कि रिवर्स कर देता है वैल्यू को। आंसर पहले आ रहा था ट्रू, लेकिन अब आएगा फॉल्स, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा फॉल्स। और ऑपरेटर में एक भी वैल्यू अगर ट्रू होगी, एक भी ऑपरेंड ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा, लेकिन सिर्फ नोट ऑपरेटर की वजह से हमारा जो आंसर है वो फॉल्स में तब्दील हो गया, क्योंकि वो रिवर्स कर देता है वैल्यू को, आंसर्स को। अगले ऑपरेटर एंड ऑपरेटर है विद नोट ऑपरेटर। 6 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6, 6 क्योंकि लेस दैन नहीं है 6 से, लेकिन इक्वल है। अगर यहाँ पे एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो सही है। 6 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6, ये वैल्यू हमारे पास ट्रू आ गई। अगली वैल्यू हमारे पास है एंड ऑपरेटर में 1 इज़ ग्रेटर दैन 2, 1 इज़ ग्रेटर दैन 2 जो कि फॉल्स वैल्यू है, नोट ऑपरेटर उसे ट्रू कर देगा। एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा, नोट ऑपरेटर ने सेकंड वाली वैल्यू को हमें ट्रू कर दिया, और 6 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6 पहले से ही ट्रू वैल्यू थी, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे आएगा ट्रू। यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ हुआ है, दोनों ऑपरेंड में ट्रू वैल्यू होनी चाहिए थी। सेकंड ऑपरेंड में हम देख सकते हैं 1 इज़ ग्रेटर दैन 2 जो कि फॉल्स वैल्यू थी, लेकिन नोट ऑपरेटर के इस्तेमाल से नोट ऑपरेटर ने उसे रिवर्स कर दिया ट्रू में, इसलिए हमारी बोथ वैल्यूज़ जो है वो ट्रू हो गई। ये सारे टेबल का ट्रू फॉल्स में वैल्यू मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। 8 इज़ ग्रेटर दैन 9 जो कि बिल्कुल भी नहीं है, 8 इज़ ग्रेटर दैन 9 नहीं है, और ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। 8 इज़ ग्रेटर दैन 9 फॉल्स वैल्यू है, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0, 1 क्या लेस दैन है 0 से या फिर इक्वल है 0 के? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन और ऑपरेटर क्या, नोट ऑपरेटर क्या करेगा? उसे रिवर्स कर देगा, उसे ट्रू कर देगा अगर ये फॉल्स वैल्यू है, ये फॉल्स वैल्यू है। 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0 और नोट ऑपरेटर ने इसे ट्रू कर दिया। और 8 इज़ लेस दैन 8 इज़ ग्रेटर दैन 9 ये हमारे पास फॉल्स वैल्यू है। और ऑपरेटर में हमने देखा कि अगर एक भी ऑपरेंड ट्रू हो जाएगा तो हमारा आंसर भी ट्रू में आएगा, इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर ट्रू आ रहा है। पहली वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे फॉल्स, एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास थी पहले फॉल्स, लेकिन और नोट ऑपरेटर की वजह से वो ट्रू हो गई, इसीलिए हमारा आंसर जो यहाँ पे निकला वो ट्रू था। एक इसके बाद डिड यू नो है पेज नंबर 41 पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे आसानी से
समझना चाहते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप है, जब भी आप ट्रू फॉल्स वाली वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे या फिर क्लियर करना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। सी लैंग्वेज परफॉर्म्स शॉर्ट सर्किट इवेल्यूएशन। इट मीन्स दैट शॉर्ट सर्किट इवेल्यूएशन यूज़ करता है, जो कि आसानी से आप शॉर्ट तरीके में कर सकते हैं। वाइल इवेल्यूएटिंग एन एंड ऑपरेटर, इफ़ सब एक्सप्रेशन एट लेफ्ट साइड, अगर कोई भी एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड पे ऑफ द ऑपरेटर इज़ फॉल्स, अगर फॉल्स आ जाती है वो ऑपरेशन एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल फॉल्स एंड ट्रू, अगर एक एक्सप्रेशन लेफ़्ट वाली साइड पे फॉल्स आ जाती है तो एंड ऑपरेटर उसे सीधा सीधा फॉल्स करार दे सकते हैं, आप उसे फॉल्स करार दे सकते हैं। आपने समझ ले एक दफ़ा देखा कि ये एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और सेकेंडली कि हमारी लेफ़्ट ऑपरेंड वाली वैल्यू फॉल्स है, तो हमारा टोटली जो रिज़ल्ट होगा वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? एंड ऑपरेटर, क्योंकि एंड ऑपरेटर कहता है दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तभी हम आंसर भी ट्रू देंगे। ऑपरेटर इज़ फॉल्स देन द रिजल्ट इज़ इमीडिएटली डिक्लेयर्ड एज फॉल्स विदाउट इवैल्यूएटिंग कंप्लीट एक्सप्रेशन। आपने सिर्फ इस फॉल्स को देखना है एंड ऑपरेटर में, अगर ये वाली वैल्यू फॉल्स आ जाती है तो फॉल्स कहलाएगी। लेफ़्ट ऑपरेंड में अगर आप पहले देख लेते हैं कि फॉल्स आ रहा है, अगर तो सेकंड ऑपरेटर आप तब देखेंगे जब आप पहले ऑपरेटर में ट्रू देखें। अगर आप यहाँ पे ट्रू देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया, यहाँ पे आप ट्रू देख लिया, तो आप कहेंगे अब मुझे आगे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑपरेटर अगर ट्रू होंगे तब ही रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू आएगा एंड ऑपरेटर में, वरना फॉल्स आएगा। अगर यहाँ पे हमने देख लिया पहले ही कि फॉल्स आ रहा है तो एंड ऑपरेटर में अगली वैल्यू चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, उसका आंसर रिज़ल्ट फॉल्स में ही आएगा। सेकंड जो टिप है, वाइल इवैल्यूएटिंग एन और ऑपरेटर इस्तेमाल करने के लिए एक आसान टिप है। वाइल इवैल्यूएटिंग एन और ऑपरेटर, इफ़ सब एक्सप्रेशन एट लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर इज़ ट्रू देन द रिजल्ट इज़ इमीडिएटली डिक्लेयर्ड दैट ट्रू विदाउट इवैल्यूएटिंग कंप्लीट एक्सप्रेशन। अगर तो और ऑपरेटर में हमने लेफ़्ट ऑपरेंड में और ऑपरेटर में अगर ट्रू वैल्यू आ जाती है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, देन हमें अगली वैल्यू देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो फॉल्स हो तब भी उसका आंसर जो है वो ट्रू निकलेगा, क्योंकि एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए और ऑपरेटर में। अगर वो ट्रू है तो फिर भी ट्रू निकलेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर में कंडीशन है कि दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तब भी आंसर ट्रू आएगा, लेकिन और ऑपरेटर में जो कंडीशन है कि जब दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तब भी आंसर फॉल्स आएगा, वरना ट्रू ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देख लिया एक कंडीशन, यहाँ पे ट्रू आ रहा है और ऑपरेटर में, एंड आगे अभी मैं नहीं लिख रहा क्वेश्चन मार्क, मैंने सिर्फ इस वाली साइड को देखा कि यहाँ पे अगर और ऑपरेटर लगा हुआ है और ट्रू वैल्यू आ जाए कि इन दो एक्सप्रेशंस को ख़त्म करो, क्लियर करो, रिज़ल्ट निकालो। अगर यहाँ पे ट्रू है तो आसानी से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आंसर भी हमारे पास ट्रू ही आएगा, फॉल्स का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि और ऑपरेटर में एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तब आंसर ट्रू आ जाएगा। एक्टिविटी है यहाँ पे 2.11, इसी से रिलेटेड है कि आप और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर को किस तरह यूज़ करते हैं। मैं करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि एक्टिविटी के और प्रोग्रामिंग टाइम के मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा जिसमें मैं सारी क्लियर कर दूंगा। होप सो कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।